your topic 3, that was the February Revolution in Petrograd. Your third topic was going on. I have already discussed that through February Revolution, monarchy ended in रशिया. जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के द्वारा मोनार्की को रशिया में ख़त्म कर दिया गया, और एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक गवर्नमेंट, पूरा उसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसके बाद एक टेम्पररी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया रशिया में. थ्रू फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन मोनार्की एंडेड इन रशिया एंड a provisional government was established in Russia. रशिया में एक प्रोविजनल, एक टेम्पोररी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दिया गया. और ये भी बताया था कि इसके जो मेंबर्स थे वो हर सोशल ग्रुप को बिलोंग करते थे. इसमें आर्मी ऑफिशियल्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे. मतलब राजा को छोड़ के सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट था. एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया गया रशिया में. इन अप्रैल 1917 लेनिन अराइव्ड टू रशिया. Previously, he was the leader of Bolshevik party and he was sent to exile during the rule of Tsar Nicholas II. And after the end of monarchy and establishment of provisional government, Lenin arrived to Russia. Lenin arrived and he made 3 demands that became famous as April Thesis. ये जो था अप्रैल थीसिस के नाम से फेमस हो गया. Provisional government was not in a position to fulfill the April thesis. जो अप्रैल थीसिस था, जो 3 डिमांड्स किए गए थे लेनिन के द्वारा, कि फर्स्ट द लैंड टू द टीलर्स. द लैंड टू द टीलर्स का मतलब है कि द लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. जो ज़मीन जोत रहा है उसको ही लैंड दे दिया जाए. फर्स्ट वर्ल्ड वार भी प्राउड टू क्लोज, फर्स्ट वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब रशिया उससे बाहर आए. और जो तीसरा था बैंक्स टू बी नेशनलाइज. जो भी देयर वर नो गवर्नमेंट बैंक्स ड्यूरिंग दैट टाइम, सो द बैंक्स मस्ट बी नेशनलाइज. इट मस्ट बी ये पब्लिक प्रॉपर्टी. जो गवर्नमेंट के पास बैंक आ जाए, मतलब जो भी प्राइवेट इसके ओनर्स थे उससे बैंक को छीन लिया जाए. द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू फुलफिल दिस 3 डिमांड्स बिकॉज ऑलरेडी द लैंडलॉर्ड्स वेयर द पार्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट. सो द लैंड्स कैनॉट बी स्नैच्ड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड शुड बी गिवन टू द पीजेंट्स. लैंडलॉर्ड्स खुद इसके एक पार्ट थे, तो ज़मीन छीन कर पीजेंट्स को नहीं दिया जा सकता था. दूसरी चीज़, जो बैंकर्स थे, द बैंकर्स वेयर आल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक द बैंक्स एज अ
नेशनल प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और सोशल प्रॉपर्टी। तो ये बैंक्स को भी नेशनलाइज कर पाना इसलिए संभव नहीं था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू fulfill the demands of Lenin. So Lenin revolted against the government. Lenin started creating disturbance for the provisional government, and the provisional government started taking action against जितने जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनको भड़काना शुरू कर दिए, जो बोल्शेविक जो लेनिन थे, and several Soviets, that means trade unions were formed in different industries, around 500 trade unions, सब मिला के 500 से भी ज़्यादा ट्रेड यूनियंस का गठन हो गया रशिया में। और हमेशा जो इंडस्ट्रीज थे वो बंद होना शुरू करके जो ट्रेड यूनियंस था वो तरह तरह का डिमांड्स, अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए डिमांड्स करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियल ओनर्स से। तो इस कारण से जगह जगह पे स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गया। एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट थॉट दैट लेनिन और बोल्शेविक्स दे आर creating disturbance for the government and they want to unstable the government. The provisional government, they thought that Bolsheviks are creating disturbance and they want to unstable the government. Provisional government thought that Lenin and Bolsheviks are trying to unstable the provisional government. They thought so provisional government started taking action against Bolsheviks and several Bolshevik leaders were arrested and others were forced to be underground. स्थिति ऐसी हो गई कि प्रोविजनल गवर्नमेंट थॉट दैट लेनिन एंड बोल्शेविक्स they are trying to unstable the government, so provisional government started taking firm action against the Bolsheviks. They started arresting the Bolsheviks leaders and other leaders were forced to be underground होना पड़ा लीडर्स को, जो भी बोल्शेविक लीडर्स थे उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, छुपना पड़ा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि देयर वाज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स स्टार्टेड टेकिंग फॉर्म एक्शन अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग फॉर्म एक्शन अगेंस्ट द बोल्शेविक। जैसे देख लीजिए इस चीज को, द वर्क इन इंडस्ट्रियल इन the demands, the April thesis or the demands were made by the Bolsheviks. After that, what was its result? In industrial areas, factories committees were formed. जो industrial areas थे वहाँ पे तरह तरह के factories committees का या trade unions का गठन शुरू हो गया, which began questioning the way industrialists ran their factories. That means the trade unions or the committees started asking questions from the owners of industries. ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, धीरे धीरे जो ट्रेड यूनियंस थे या फिर जो फैक्ट्री कमिटीज थे उसका नंबर्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। ट्रेड यूनियंस की संख्या बहुत ज़्यादा
बढ़ गई। सोल्जर्स कॉमिटीज वे फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी में भी सोल्जर्स कॉमिटीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। मतलब वहां भी एक तरह से जो जो सोल्जर्स थे दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ऑफिसर्स इन द आर्मी, वहां पे भी जैसे यूनियंस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। About 500 Soviets sent representatives to all Russian Congress Soviets, अपना एक पार्लियामेंट की तरह बना लिए वो लोग, जो वर्कर्स थे अपना एक पार्लियामेंट, एक कांग्रेस बनाए जिसका नाम था ऑल रशियन कांग्रेस फॉर सोवियट्स, और वहाँ 500 सोवियट्स, 500 सोवियट मीन्स 500 ट्रेड यूनियंस वे सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स they became very strong. The trade unions or the Soviets became very strong as the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow. It decided to take stern measures against the spreading discontent. The provisional government felt that the influence of Bolsheviks is growing. प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि जो उनकी जो शक्ति है, उनका जो पावर है अब वो घट रहा है, और जो बोल्शेविक्स है उनका जो इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस चीज़ को लेकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या फिर एंड ऑल्सो द सोल्जर्स इन आर्मी, they started supporting the Bolsheviks. It registered attempts by workers to run factories and began arresting leaders. धीरे धीरे जो Bolshevik leaders थे उनका अरेस्ट होना शुरू हो गया। Popular demonstrations staged by Bolsheviks in July 1917 were sternly oppressed. The Bolsheviks were also denied for any type of demonstration or protest. अब वो बोल्शेविक्स की ये स्थिति हो गई कि अब वो लोग कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे या किसी तरह का कोई स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. जो भी बोल्शेविक लीडर्स थे उनको या तो भागना पड़ा या फिर छुपना पड़ा। They became underground. Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionaries leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by socialist revolution, peasants seized land between July and September. अब ये तो शहरों में वर्कर्स का यूनियन का फॉर्मेशन हो गया। वो लोग डिमांड करना शुरू कर दिए, बेटर वेजेस, स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशंस करना शुरू कर दिए। जो सोल्जर्स थे वो भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, आर्मी में स्ट्राइक्स होने लगा, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। द बोल्शेविक्स दे स्टार्टेड बिकम मोर पावरफुल देन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। पावर वहाँ उनका बढ़ना लगा। वही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई, रूरल एरियाज में भी वही चीज़ होनी शुरू हो गई। वहाँ भी डिफरेंट लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म्ड अंडर पीजेंट। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो भी अपना लैंड कमिटीज बनाना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड सीजिंग द लैंड्स। वो क्या किए कि लैंड्स को सीज करना शुरू कर दिए, लैंड्स को सीज करना शुरू कर दिए लैंड कमिटीज एंड पीजेंट्स। मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन का फिर से जो माहौल था बनना शुरू हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद? नेक्स्ट तो चारों तरफ से जो बोल्शेविक्स के ऊपर जो प्रेशर था बढ़ना शुरू हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट कमजोर होना शुरू हो गया। और ऐसे स्थिति में लेनिन, यहीं से स्टार्ट होता है, लेनिन feared that provisional government would establish its dictatorship. लेनिन को लगने लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अब जो स्थिति हो गई है, क्योंकि ये कमजोर पड़ रहा है, इसलिए अपना
डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर लेगा। अब लेनिन को डर लगने लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करके पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में द Bolsheviks they started discussing this issue with army, Soviets and factories। अब जब स्थिति हो गई कि डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो बॉल्शेविक्स थे वो भी अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। दे got the support from Bolsheviks in army, in Soviets, that means workers and also the peasant, जो गरीब किसान थे उसका भी सपोर्ट उनको मिलना शुरू हो गया। and they decided to सीजर ऑफ पावर। अब उनको लगने लगा कि पावर को सीज हम लोगों को करना पड़ेगा। स्थिति हो गई कि अब दे थॉट ऑफ एन अपराइजिंग अगेंस्ट द बोल्शेविक गवर्नमेंट। दे थॉट ऑफ लेनिन thought of uprising against provisional government। लेनिन को लगने लगा कि अब डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, इसलिए अब उनको लगा कि अब समय आ गया है कि अपराइजिंग या रिवोल्ट या विद्रोह हो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इसलिए जो भी उनके सपोर्टर्स थे उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और उनको एक साथ इकट्ठा किया गया। इसके बाद एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी committee was appointed under leadership of Leon Trotsky। A revolutionary committee was appointed under leadership of Leon Trotsky। लियोन ट्रॉस्की के लीडरशिप में एक रिवोल्यूशनरी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया गया और इसी का काम था ऑर्गेनाइज करना रिवॉल्यूशन को और ऑन रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना। एंड ऑन 24th October Bolsheviks 24th uprising began। तो 24 अक्टूबर को जो ये था वो स्टार्ट हो गया। जो on 24th October the uprising began। मतलब दैट मीन्स ये जो रिवॉल्यूशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। द रिवॉल्यूशन ऑफ बोल्शेविक्स स्टार्टेड इन अक्टूबर में बोल्शेविक्स का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जो फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ उसके द्वारा क्या किया गया कि मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया। थ्रू फरवरी रिवॉल्यूशन मोनार्की वाज एंडेड एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। एंड थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था उसके द्वारा क्या किया गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म किया गया और उसके बदले में बोल्शेविक्स गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो यही डिफरेंस था। बोल्शेविक्स के हाथ में गवर्नमेंट आते ही
जो रशिया में बोल्शेविक का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गया, एंड विद दैट बाद में इसी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया कर दिया गया। और जो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको अगले क्लास में मैं और क्लियर करूँगा। थैंक यू।